शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इजरायली संसद में ट्रंप के संबोधन के दौरान हंगामा हुआ है। 2 इजरायली सांसदों ने ट्रंप का विरोध किया। दोनों सांसद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ बढ़े और विरोध दर्ज कराया। सुरक्षा कर्मियों ने दोनों सांसदों को रोका। ये तस्वीरें देखिए, ये इजरायली संसद के भीतर की तस्वीरें हैं। देखिए, यहाँ से बाहर ले जाया गया इन दोनों सांसदों को। दोनों सांसदों ने विरोध किया डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पहुंचे थे। להוציא גם את חבר הכנסת כסיף, להוציא את חבר הכנסת כסיף מהאולם, להוציא אותו מיד החוצה, 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 להוציא גם את חבר הכנסת כסיף, להוציא את חבר הכנסת כסיף מהאולם, להוציא אותו מיד החוצה, החוצה, החוצה. देखिए, हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जब संबोधन कर रहे थे उस वक्त की तस्वीर है। इजराइल की संसद के भीतर संबोधन को बीच में रोका गया इस वजह से क्योंकि 2 सांसदों ने हंगामा शुरू किया। हंगामे के बाद दोनों सांसद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ आगे बढ़ रहे थे। इनको संसद से बाहर निकाला गया है। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पहुंचे हैं और इजराइल पहुंचने के बाद वो संसद में पहुंचे। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान उन्होंने क्या कुछ किया है युद्ध को रुकवाने के लिए, इसके बारे में बात की। तो देखिए, जहां थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया, संबोधन शुरू हुआ डोनाल्ड ट्रंप का और उसके बाद यह हंगामा हो गया। 2 लेफ्ट सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप का खुलकर विरोध किया। ऐमान ओदे और ओफर कासिफ ने ट्रंप का विरोध किया। नरसंहार की तस्वीरें दिखाकर विरोध किया गया ट्रंप के सामने। सांसदों को बाहर निकाले जाने पर बोले ट्रंप, ये कारगर तरीका था। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इजरायली संसद में ट्रंप के संबोधन के दौरान यह हंगामा हुआ है और उसके बाद इन दोनों सांसदों को बाहर निकाल दिया गया जो गाजा में हुए नरसंहार की तस्वीरें दिखाकर डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रहे थे, अमेरिका की पॉलिसीज का विरोध कर रहे थे। और फिर बाद में उनको बाहर निकाल दिया गया और ट्रंप ने उन्हें बाहर निकालने का समर्थन किया। निशांत चतुर्वेदी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। दोनों सांसदों को हालांकि बाहर कर दिया गया, उसके बाद किस तरह का अपडेट वहां से मिल रहा है और क्या बताने की, जताने की कोशिश की गई है इस विरोध के जरिए? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से गाजा के डेवलपमेंट्स हैं उसको लेकर इजराइल के अंदर नेतन्याहू का भी काफी विरोध है। कई बार नेतन्याहू के विरोध में तेल अवीव में प्रदर्शन हुए हैं। 2 सांसद ऐमान ओदे और ओफर कासिफ जो कि कैसेट मेंबर हैं, वहां की संसद जो कैसेट है उसके मेंबर्स हैं, उन दोनों के, इनको लेफ्ट विंग कहा जाता है, इन दोनों ने विरोध किया। इनको तुरंत हटाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दैट वाज वेरी इफेक्टिव, यानी बड़ा तेजी से इनको हटाया गया। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहाँ पर ट्रंप का एक तरीके से, पूरी तरीके से बल्कि कहा जाए कि महिमा मंडन चल रहा था, उनकी तारीफ चल रही थी। इजराइल के जो स्पीकर हैं संसद के, उन्होंने कहा कि ही इज द ग्रेटेस्ट मैन इन द हिस्ट्री ऑफ जूइश हिस्ट्री। इसके अलावा 3 मिनट तक का लंबा स्टैंडिंग ओवेशन मिला। नेतन्याहू ने कहा दैट ही इज द बेस्ट फ्रेंड इजराइल हैज एवर हैड। ये कहा कि व्हाइट हाउस में ये हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, ये भी कहा। इस सब के बीच में 2 सांसदों ने जो वहां पर ऑपोजिशन किया उनको तुरंत हटा भी दिया गया। लेकिन ये अपने आप में एक मैसेजिंग भी है कि जो वहां पर डिसग्रंटल्ड लोग हैं उनको आप नहीं हटा सकते हैं, उनकी आवाजें भी आपको सुननी पड़ेगी। अगर ये चीज अभी अमेरिका में हो रही होती तो शायद इनको हटाया भी नहीं जाता, इनको बर्दाश्त किया जाता और एक पॉइंट के बाद किया जाता। लेकिन यहाँ पर नेतन्याहू की आयरन फिस्ट साफ तौर पर देखी जा रही थी। जी, बहुत शुक्रिया निशांत आपका इस ताजा जानकारी के लिए। तो इजरायली संसद में ट्रंप के संबोधन के दौरान विरोध होता है। 2 लेफ्ट विंग के सांसद विरोध करते हैं गाजा में नरसंहार की तस्वीरें दिखाते हुए और इसके बाद इन्हें संसद से कर दिया गया बाहर।